अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। बहुत शुक्रिया, मेरे कल वाले व्लॉग को आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और पसंद किया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अब मैं आपको प्रोसीजर की डिटेल बताने वाली हूँ। जो व्लॉग मैंने कल अपलोड किया है, जिसमें आपको मैंने विजुअली इस्लामाबाद का टूर दिखाया और बताया है, उसकी अब डिटेल कुछ इस तरह है कि जिन लोगों ने यहाँ से बाहर जाना है, ख़ास तौर पे जिनके स्पाउस बाहर हैं और उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है, और जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, और अगर आप अपने बेबी को भी साथ लेके जा रहे हैं तो उसका भी पासपोर्ट, उसका बी फॉर्म, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद जो दो मेन काम हैं वो जी है आइट्स और टीबी टेस्ट। अब मुझे कल मैसेजेस आए हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप अगर अपने स्पाउस के पास जा रही हैं, उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, तो आप आइट्स किस लिए दे रही हैं? क्या आप स्टडी वीज़ा पे जा रही हैं? जी नहीं, स्टडी वीज़ा पे मैं बिल्कुल नहीं जा रही। ये आइट्स रिक्वायर है जी यूके जाने वालों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ, और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। और ये बेसिक और कॉमन सा है जो वीज़ा प्रोसेस के लिए उन्होंने ये मस्ट रखा है, जिसमें आपको कोई ख़ास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप सिर्फ स्पीकिंग, लिसनिंग और आपकी कन्वर्सेशन को ही वो लोग चेक करेंगे। और वो इसलिए कि आप बाहर जाके कम्युनिकेट भी कर सकते हैं या नहीं उनके नेटिव्स के साथ। और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत होगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि हमने कैसे अप्लाई किया और इसका सारा फॉर्मेट क्या है। आप ख़ुद भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, बुकिंग करवा सकते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ही सब कुछ बुक किया मेरे लिए, क्योंकि सब कुछ पे भी उनको करना था। फॉर्म कुछ इस शक्ल में होगा जो आपको निकलवा के प्रिंट आउट करवा के फिल खुद करना पड़ेगा। और उसके बाद ये होगी बेसिक इन्फो जो आपको वो बता देंगे कि आपका किस दिन है, किस टाइम पे होगा आपका टेस्ट, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो वो बताएंगे, जिसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपकी कलर्ड फ़ोटो कॉपीज़, आपका कोरोना वैक्सीनेशन का कार्ड। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बताती चलूँ, वो कार्ड जिससे आपने इसकी पेमेंट की हो। मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे इस आइट्स टेस्ट की पेमेंट थी 27,000, तो आपके पास वो कार्ड भी होना चाहिए। अगला स्टेप ये था कि हमें पता ही नहीं था कि रमाडा होटल की लोकेशन क्या है, तो गूगल किया, तो हमने इस्लामाबाद चूज़ किया क्योंकि इसकी ब्रांचेस 2-3 सिटीज़ में है और हम हैं साउथ पंजाब से, तो हमने इसी को फिजिबल समझा जो है इस्लामाबाद में। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए और होटल काफ़ी खूबसूरत था। अंदर अपनी बिलोंगिंग्स ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। आप अपना फ़ोन, अपने पर्स कुछ भी नहीं लेके जा सकते थे। लेकिन एक घूमने के लिए भी बहुत अच्छा होटल था, जिसमें जिम, मैरिज हॉल और बहुत अच्छा डाइनिंग, मतलब एक खूबसूरत होटल देखने को मिला। और उसके बाद हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ। टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स थी कि जी सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे, और वो स्टेप बाय स्टेप आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे थे। कहीं एक रूम में आपको पासपोर्ट दिखाना था, कहीं पे आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन की बाकी रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आपने कहाँ से ये डेबिट कार्ड से या जिस जगह से आपने ये पेमेंट की है, आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, आपसे फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएंगे, और सारी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप एंटर होंगे अपने टेस्ट के लिए। और टेस्ट का फॉर्मेट भी मैं आपको बताती चलूँ कि रूम होगा जिसमें मेल या फीमेल जो आपका टेस्ट लेगा, उसके अलावा आपके साथ एक पार्टनर बिठाया जाएगा। वो भी कोई भी हो सकता है, फीमेल या फीमेल कोई भी। और उस रूम में कैमरास होंगे, और उसके बाद आपके टेस्ट के 3 सेशन होंगे या 4 सेशंस होंगे, जिसमें आपका स्पीकिंग, लिसनिंग और कन्वर्सेशन, रिटन, एक कॉमन और बेसिक सा आपका एक टेस्ट होगा। और वो इसी से आपको जज करेंगे कि आप कैसा अच्छा सुन रहे हो या बोल पा रहे हो, या कोई भी रैंडम टॉपिक वो आपको बता सकते हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी तैयारी ज़रूरी होगी। इसके लिए आप बस YouTube खोलें, A1 स्किल्स आइट्स के लिए आप लिखें, कुछ वीडियोस आ जाएंगी, आप बस उनको देख लें, समझ लें कि क्या स्टेप्स हैं, और बस इतनी ही प्रिपरेशन आप लोगों के लिए काफ़ी होगी और बहुत नॉर्मल सा टेस्ट होगा।
आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ख्याल रखिएगा। आपके सब डॉक्यूमेंट्स की डेट्स मैच करती हों। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगी। इससे अगला स्टेप था जी, डॉक्टर अरशद का अपॉइंटमेंट लिया गया जहाँ से करवाना था टीबी टेस्ट, और ये भी मैंने इस्लामाबाद ही चूज़ किया ताकि एक ही टूर में मैं दोनों काम कर सकूं। मैंने अपने और अपने बेटे की भी ऑनलाइन ही बुकिंग करवा ली थी, और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसकी अमाउंट जो कि एडल्ट्स के लिए 10,500 और बच्चों की है जी 8,000 तक। वहाँ पे भी मेंशन है कि आपको कौन सी चीज़ें साथ लेकर जानी है, जिनमें आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ और आपका पासपोर्ट। मेक श्योर कि आपने कोई मेडिकेशन ना ली हो। फिर जी ये F1 सेक्टर था जिसमें बहुत ही प्यारा उन्होंने अपना ये क्लिनिक बनाया हुआ है डॉक्टर अरशद ने, और इस्लामाबाद में यही हैं जो वहाँ पे टीबी टेस्ट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स में वो बस आपसे ये पूछेंगे कि आपको कोई प्रीवियस रिकॉर्ड जिसमें आपको कोई अस्थमा एलर्जी कुछ है, और उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। और मेरे बेटे के लिए ऐसा सच कुछ भी नहीं था, जस्ट उन्होंने एग्जामिन किया था और मेरा टेस्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर था। रिपोर्ट्स के लिए मुझे कहा गया कि वेट करें आपको 2 घंटे लग जाएंगे आपको रिपोर्ट्स मिलने में। तो अब हम वेट कर सकते थे, तो हमने सोचा कि हम कहीं बाहर खाना खाने ही चले जाते हैं। तो उस टाइम में हम लोगों ने खाना खाया और फिर मैं वापस आई, तो तब तक मेरा टेस्ट रेडी हो चुका था, रिपोर्ट मिल चुकी थी, और फिर उसके बाद मेरे बेटे की भी मुझे रिपोर्ट मिल गई। और ये थे जी 2 रिक्वायरमेंट्स, आपका आइट्स और आपका टीबी टेस्ट, और फिर हमारे हाथ में हमारी रिपोर्ट्स दे दी गई। लेकिन आइट्स का रिज़ल्ट मुझे हफ्ते के बाद मिला। वीडियो के दरमियान में मैंने आपको मेंशन किया था कि मुझसे एक गलती हुई, और वो ये कि जब मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन मेरा फॉर्म फिल किया, उन्होंने वहाँ पे मेरी जो रियल डेट ऑफ बर्थ थी वो मेंशन की, जबकि आईडी कार्ड पे मेरी डेट ऑफ बर्थ और थी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी जो आईडी कार्ड पे चीज़ मेंशन है, आपकी वही डेट्स हर जगह पे मेंशन हो और वही वैलिड होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये कि मुझे अपना रिज़ल्ट की डेट चेंज करवानी थी, जिसके लिए मुझे ब्रिटिश काउंसिल कॉल करनी पड़ी। उन्होंने मुझे बोला कि अब आप ये अपना TCS करवा दें, हमें वापस भेजें रिज़ल्ट, और अपना आईडी कार्ड और अपनी एक एप्लीकेशन लिखें कि जो भी आपको चेंजिंग करवानी है। और मैंने नेक्स्ट डे ही ये काम किया, उनके पास रिसीव हो गया। और फिर उसके बाद एक लंबा प्रोसेस चला, क्योंकि मुझे हर दूसरे दिन उनको कॉल करके पूछना पड़ा कि क्या मेरा काम हो चुका है। और इस तरह ये काम चलता 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 मुझे डेट्स मिलती रहीं कि विद इन वीक, और बात 1 महीने तक चली गई। और सिर्फ मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा 1 महीना ये प्रोसेस डिले हो गया। मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इससे अगला जो स्टेप होगा मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। और मैं ये कहना तो आप लोगों को भूल ही गई कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेके आने वाला है। सो टेक केयर, बाय बाय।